बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोटरवे पर साइडों पर अभी आपको हरियाली नहीं बल्कि गंदम कटी हुई नज़र आ रही है। जब भी मैं गांव जाता हूँ मेरी अमूमन कोशिश होती है कि इन चीज़ों को फिल्म बंद कर लिया जाए। कभी कभी आपको भी दिखा देते हैं। तो गंदम की बात करते हैं। गंदम को हमारी हुकूमत की तरफ से, पंजाब की हुकूमत की तरफ से जो 8 फरवरी को इंतखाबात हुए, कहा जाता है कि इनके पल्ले कख भी नहीं था। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा खुद भी हार गई थी। उनको फॉर्म 47 पर और उनके चाचा को फॉर्म 47 पर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया गया, इनको वज़ीर आला बना दिया गया। इससे पहले हमें याद है कि शहबाज शरीफ साहब रजीम चेंज हुई 10 अप्रैल 2022 को। शहबाज शरीफ साहब ने उस दिन हलफ उठाया जिस दिन इन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी और इनके फ़र्जंद अर्जुमन हमजा शहबाज शरीफ पर भी फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। जिन्होंने जेल में जाना था उनको हमारे सरों पर मुसल्लत कर दिया गया। नालायक हैं, नाअहल हैं, कुछ करने जोगे नहीं हैं, कठपुतली बना के इनसे काम लिया गया। बहरहाल लंबी कहानी है। आ जाते हैं गंदम की तरफ। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर ज़रई मुल्क है। पंजाब सबसे बड़ा सूबा, सबसे ज़्यादा गंदम पैदा करने वाला सूबा, चावल भी, कपास भी, दीगर फसलें भी। यहाँ पे ये बात भी करनी है कि हमारे किसान मक्खी पे मक्खी मारते हैं। रवायती फसलें बोते हैं, गन्ना, कपास, गंदम, चावल। बाकी फसलें भी हैं, उसकी तरफ तवज्जो नहीं जाती। बड़ी फसलें यही हैं, इनकी बम्पर क्रॉप होती है, बहुत ज़्यादा झाड़ इनका होता है, बहुत बड़ी पैदावार होती है। हुकूमत से संभालना मुमकिन नहीं रहता। इमरान खान के दौर में, बल्कि मैं इससे पहले बात करूंगा कि किसानों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा, दो हुकूमतों की बात की जाए, दो पार्टियों की हुकूमतों की बात की जाए, नवाज शरीफ की पार्टी की और जरदारी की पार्टी की, तो जरदारी की पार्टी की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से जब ये इक़्तिदार में आए, इन्होंने किसानों को बेहतर पोजीशन में लाने की कोशिश की। दूसरा, इनकी तरफ से जब भी जरदारी का बस चला, उन्होंने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई। लेकिन नून लीग वाले जब भी आते हैं, ये खाते हैं तो लगाते भी हैं। जरदारी के बारे में कहा जाता है 10%, 20% और कुछ कहते हैं कि 100% भी। लेकिन ये वाले जो हैं, ये लगाते हैं तो खाते भी हैं, खाते हैं तो लगाते भी हैं। इनका ये है भी, कोई बंदा एक भी पैसा खाए तो क्यों खाए। हमारी बात किसी और तरफ निकल रही है। आ जाते हैं इधर ही गंदम की तरफ। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से पिछले साल गंदम की ख़रीदारी का इमदादी कीमत का ऐलान किया गया 3900 रुपये। लेकिन गवर्नमेंट ने वो गंदम नहीं खरीदी और उस पर कायम भी नहीं रह सकी। किसी ने 2200 रुपये, 2400 रुपये फी मन गंदम बेची। तो इससे कितना ज़्यादा नुकसान हुआ किसानों का। किसान रुल गया। और फिर चावल की फसल, वो भी बम्पर हुई, उसकी भी ख़रीदारी इसी तरह से हुई जिस तरह से गंदम की हुई थी। तो किसान की मज़ीद कमर टूट गई। अब हुकूमत की तरफ से गंदम की कीमत मुकर्रर नहीं की गई, तो किसान आड़तियों के हत्थे चढ़ चुका है। तो जहाँ तक बात है किसान की, काश्तकार की, तो उसके बारे में कहते हैं कि उसको इतना ज़्यादा घाटा नहीं है। एक मुशीर की तरफ से कह दिया गया, उन्होंने कहा कि वो पहले वाली ये मौज मस्ती देखना चाहते हैं, तलाश कर रहे हैं। जब इनको डबल मुनाफा मिलता था, अब इनको थोड़ा मुनाफा मिलता है, डबल नहीं मिलता, मुनाफा अभी मिलता है, तो ये चीख रहे हैं, चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ गंदम ही नहीं होती बल्कि भूसा भी होता है, तूड़ी जिसको कहते हैं वो भी होती है। आजकल ये आपके सामने जो नज़र आ रही हैं फसलें गंदम की, ये ऊपर वाला हिस्सा जिसको सिट्टा कहते हैं, गंदम जिसमें दाने होते हैं, वो मशीनें वही काटती हैं। बाकी का वहीं पे टोंड मोंड खड़े रह जाते हैं। जो किसान अपनी फसल को काट लेते हैं, काट के उसको थ्रेशर में
उसके दाने निकालते हैं, वहाँ पे तूड़ी ज़रूर हो जाती है, अदरवाइज तूड़ी शूड़ी का अब तो कोई तसव्वुर नहीं रहा। तो इनकी तरफ से कहा गया कि किसान को तूड़ी भी मिलती है, गंदम से वो भी पैदा होती है। तो चावल के बारे में शायद इनको किसी ने नहीं बताया, इनको ये भूल गई कि उसमें भी फक निकलती है। फक जो मशीनों पे लेके जाते हैं चावल को निकलवाने के लिए, मूंजी छुड़वाने के लिए, तो वो भी बीबी की तरफ से नहीं कहा गया। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो मुशीर साहिबा है, तो बात हम कर रहे थे कि किसान किस तरह से तबाह हुआ, बर्बाद हुआ। लेकिन जब मैं 2-4 रोज़ पहले गांव गया था तो मैंने ये देखा, मैंने कुछ किसानों से बात की, उनमें ठेकेदार भी थे, दूसरे भी थे। तो मुझे ये बताया गया कि किसान को, काश्तकार को नुकसान इतना ज़्यादा नहीं है, उसके मुनाफे में कमी आई है, लेकिन जो ठेकेदार है वो रुल गया है, उसको घाटा वाकई हुआ है। ठेकेदार कौन सा? जो ठेके पर ज़मीन लेता है तो उसको ज़रूर घाटा, क्योंकि उसने ठेका भी देना होता है, काश्तकारी के पैसे भी, दीगर अखराजात भी। तो जो किसान है उसके मुनाफा उसको इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मुनाफा हुआ है जो उसके अखराजात को पूरे तो कर देता है, लेकिन बाकी जो उसने अपने बच्चों की शादी करनी होती है, दीगर बच्चों के अखराजात हैं, स्कूल के अखराजात हैं, बाकी अखराजात हैं, वो उसके पूरे नहीं हो रहे। लेकिन जहाँ तक बात है कि घाटा पड़ गया, घाटा नहीं पड़ा, बल्कि आप समझ लें कि वो बराबरों में रह गया। घाटा अगर पड़ा है तो ठेकेदार को पड़ा है, क्योंकि अगर वो बराबरों में रहा है तो उसने जो ठेका देना है, दीगर अखराजात है, तो वो मुझे ये भी बताया गया ठेकेदार की तरफ से, जो खुद भी ठेकेदार हैं, काश्तकार भी हैं, ज़मींदार भी हैं, दीगर भी उनके 2-3 बिज़नेस हैं, उनकी तरफ से ये भी मुझे बताया गया। उन्होंने कहा कि मैंने फ़लाँ शख्स को अपना 1 एकड़ वो ठेके पर दिया था, 80,000 रुपये ठेका था। तो वैसे गांव में ठेका 1.5 लाख रुपए तक भी जाता है, 1,40,000, 20,000, 30,000 ये अमूमी ठेका है। लेकिन वो कहते हैं कि मैंने, वो मेरा दोस्त है, उसको ठेका दिया 80,000, 1 एकड़ ठेका। 1 एकड़ की बात कर रहे थे, बाकी भी दिए होंगे, लेकिन 1 एकड़ के हवाले से उन्होंने हिसाब लगा के बताया कि किसान को कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले उसमें काश्त की मूंजी चावल, तो वो मूंजी चावल हुए 81 मन, 4,000 रुपये फ़ी मन, तो 3 लाख कुछ पैसे, 80,000 रुपये निकालें, बाकी उसका मुनाफा अखराजात अपनी जगह पर वो भी निकाल लें, फिर भी फ़ायदे में। ये एक फ़सल उसकी हो गई। दूसरी फ़सल उसने गंदम काश्त की, वो हुई 56 मन। वो कहते हैं कि पहले इसी ज़मीन से कभी 40 मन, 45 मन, लेकिन इस मरतबा अल्लाह ताला का ऐसा करम हुआ, इनका मुँह अल्लाह ताला ने काला करना था, जिन्होंने किसान को रोलने की, ख़राब करने की कोशिश की, इन हुक्मरानों की। वो कहते हैं कि कुदरत की तरफ से इस मरतबा प्रोडक्शन, झाड़ जिसको कहते हैं, पैदावार जिसको कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हुई। पहले की निस्बत 50 मन से कम किसी ज़मींदार किसान की गंदम 1 एकड़ से नहीं हुई। 10 एकड़, 12 एकड़ या उससे ज़्यादा जो भी है, फ़ी एकड़ पैदावार हुई है 50 मन या उससे ज़्यादा। तो उन साहब की, हाजी साहब की पैदावार खेत की हुई 1 एकड़ की 56 मन। उससे आप 2200 रुपया ये लगा लें तो ये कितना हो गया, ये खुद आप हिसाब कर लें। वो 3 लाख कुछ हज़ार रुपये पहले, और ये भी। वो कहते हैं कि ये हो गया 9 महीने में, और 3 महीने बाकी थे। तो वो फिर एक और ठेकेदार ने उनसे वो ज़मीन ले ली 3 महीने के लिए 70,000 रुपये। 80 का इन्होंने खुद ठेके पे ली थी, और ये 70,000 रुपये में उन्होंने इनसे ज़मीन ले ली। उन्होंने उसमें क्या लगाना था? उन्होंने उसमें लगाई मकई। मकई की फसल कितनी हुई? मकई का झाड़, उसकी प्रोडक्शन भी बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से चावल की है, गंदम से कहीं ज़्यादा। गंदम अगर 1 एकड़ से पहले 40-45 मन हुआ करती थी, आजकल 50-55 मन है। तो मकई की पैदावार वो है कोई 80 मन फ़ी एकड़। तो उन्होंने भी उसमें कमाई की, और इनका 70,000 रुपया इन्होंने भी उससे ले लिया। 80,000 ठेका था, 70 ये हो गया गंदम की कीमत, चावल की कीमत। वो कहते हैं कि इस तरह से किसान को
فائدہ بھی ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی اس طرح کے کالے منہ والے، کالے کرتوتوں والے حکمران آ جائیں تو پھر کسان رول بھی جاتا ہے۔ تو ناظرین، میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے ہم نے کافی بات کر لی ہے۔ تو اس حکومت کی طرف سے کسانوں کا واقعی کوٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ شاید یہ پاکستان سے جو زرعی ملک ہے، اس کو نہ جانے کون سا ملک بنانا چاہتے ہیں۔ تو ان کو کمیشن سے اپنے بہت زیادہ غرض ہوتی ہے، موٹر وے بنا لیا یا جو کچھ بھی بنا لیا، تو گندم جب پاکستان سے باہر سے آئے گی، چینی بھی پاکستان کے باہر سے آئے گی، چاول بھی پاکستان کو، جب کسان یہاں پہ مایوس ہو جائے گا تو وہ اور فصل کاشت کرنے لگ جائے گا، تو پھر یہ غلہ درآمد کریں گے، تو اس میں شاید کمیشن کمانے کے لیے کسانوں کی یہ حوصلہ شکنی کر رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔